नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड में बवाल जारी है। बवाल पर बवाल मचा हुआ है। बवाल पर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। तीनों राज्यों की करीब 30 करोड़ जनता बुरी तरह से परेशान है। जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं। त्योहारों का सियासी इस्तेमाल क्यों बढ़ता जा रहा है? सियासी नफा नुकसान के चक्कर में त्योहारों को क्यों ऐसा दागदार किया जा रहा है? पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और इस साल भी ऐसा हो रहा है। पिछले साल भी रामनवमी पर बवाल हुआ, पिछले साल ईद के खास मौके पर बवाल हुआ, इस साल भी रामनवमी और रमजान के खास मौके पर माहौल खराब हो रहा है। यह संयोग है या सियासी प्रयोग? धार्मिक हिंसा की आग में कौन बिहार, बंगाल, झारखंड को सुलगा रहा है? धार्मिक हिंसा की आग में कौन सियासी रोटियां सेक रहा है? इन सवालों को समझाने की कोशिश इस राष्ट्र की आवाज में करूंगा। इसकी टाइमिंग क्या संकेत दे रही है, यह भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। रामनवमी के दिन हुआ शुरू बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 5 दिनों से बिहार में, बंगाल में, झारखंड में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तीनों राज्यों से जुड़ा हर शख्स इस वक्त परेशान है। त्योहारों पर होने वाली सियासी हिंसा और हिंसा पूरे हिंदुस्तान को परेशान करने वाली है। इस वक्त हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग पर इससे जुड़े सवाल हावी हैं और बावजूद इसके देश की सबसे बड़ी पंचायत में यह मुद्दा नदारद है। इतने गंभीर मुद्दे पर कोई हंगामा नजर नहीं आ रहा है। संसद में आज भी अडानी के मुद्दे पर जेपीसी का मुद्दा गहमाता जाया। संसद में आज भी सत्ता पक्ष राहुल के बयानों पर माहौल बनाता नजर आया, जो चिंता पूरे देश को परेशान कर रही है। इस पर संसद में शोर नहीं है, जिससे हिंदुस्तान की 30 करोड़ जनता सीधे तौर पर परेशान हो रही है। और देश की सबसे बड़ी पंचायत में सवाल नहीं हो रहे। आखिर क्यों? यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। राष्ट्रीय राजनीति में आज दिन भर राहुल गांधी का मुद्दा छाया रहा। राहुल गांधी के सूरत दौरे को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाने में नजर आई। मोदी सरनेम वाले विवादित बयान पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और इसी मामले में राहुल की संसद सदस्यता चली गई। सजा के 11 दिनों के बाद राहुल गांधी ने सूरत के सेशन कोर्ट में याचिका लगाई। राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। 13 मई को आगे की सुनवाई होगी और सबको पता है कि सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। बावजूद इसके कांग्रेस ने इसे मेगा इवेंट बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसे कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन कहा गया। बिहार, बंगाल के गंभीर मुद्दों को नकार कर कैसे सत्ता पक्ष विपक्ष का बड़ा खेमा राहुल गांधी की अपील के मुद्दे पर उलझता नजर आया। यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा। इसके सियासी मायने भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।
आज मैं आपसे एक बेहद खास मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज पूरा हिंदुस्तान बिहार को लेकर परेशान है। आज पूरा हिंदुस्तान बंगाल पर बात करना चाहता है। आज पूरा हिंदुस्तान झारखंड में हालात पर चर्चा करना चाहता है। तीनों ही राज्यों में हालात बेकाबू हैं। पिछले हफ्ते रामनवमी के दिन से शुरू हुआ यह बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर तरफ हंगामा हो रहा है, रह रहकर हिंसा सुलगने की खबर आ रही है और पूरा हिंदुस्तान परेशान है। पूरा हिंदुस्तान बिहार, बंगाल, झारखंड पे इस वक्त बात करना चाहता है। इन तीनों राज्यों से जुड़े कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त हर हिंदुस्तानी को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। त्योहारों का सियासी इस्तेमाल राजनीति में क्यों बढ़ता जा रहा है? सियासी नफा नुकसान के चक्कर में त्योहारों को क्यों दागदार किया जा रहा है? रामनवमी के दिन भगवान राम के जयघोष की जगह भड़काऊ नारेबाजी क्यों? रमजान के पाक मुकद्दस महीने में रोजा नमाज की जगह धार्मिक उन्माद की बातें क्यों? अहिंसा नीति से आजादी हासिल करने वाले देश में हिंसा का बढ़ता सियासी इस्तेमाल परेशान और हैरान कर रहा है। धार्मिक हिंसा की आग में कौन बिहार, बंगाल, झारखंड को सुलगा रहा है? धार्मिक हिंसा की आग में कौन सियासी रोटियां सेक रहा है? 5 दिन हो गए, अभी तक तीनों राज्यों में हालात नहीं संभले। हंगामा लगातार जारी है और रह रहकर हिंसा की खबरें आ रही हैं। आज भी तीनों ही जगहों पर, तीनों ही राज्यों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बिहार के सासाराम में सोमवार की सुबह धमाके की खबर आई। नालंदा जिले में 4 अप्रैल को इंटरनेट सेवा बंद रखने का फैसला किया गया। शहर में पहले से कर्फ्यू लगा हुआ है। इसके साथ ही रोहतास में 4 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। तो वहीं बंगाल के हुगली में रविवार को शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी, आगजनी हुई। सोमवार को हुगली में तनाव बना रहा। सोमवार को झारखंड के साहिबगंज में फिर भी हंगामा हुआ। पटेल चौक पर हनुमान जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की सूचना मिलते ही एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दोषियों की गिरफ्तारी को मांग होने लगी और देखते देखते पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। इलाके में पत्थरबाजी शुरू हो गई। बिहार में हिंसा के बाद अब तक 187 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि बंगाल में पुलिस ने 57 में से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बिहार की आबादी करीब 15 करोड़ के आसपास है। झारखंड की आबादी 4 करोड़ के करीब है। पश्चिम बंगाल की आबादी 11 करोड़ से ज्यादा है और तीनों ही राज्यों को मिलाकर हिंदुस्तान के करीब 30 करोड़ लोगों को इस वक्त सबसे बड़ी चिंता धार्मिक हिंसा की है, जिसमें उनके राज्य जल रहा है, जिसमें उनके बच्चों का भविष्य भी झुलस रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस मुद्दे पर संसद में कोई बात नहीं। संसद में उन्हीं पुराने मुद्दों पर हंगामा है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बवाल है और यह बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और ना ही आसार नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके संसद में इनसे जुड़े मुद्दों का कोई शोर नहीं है। बिहार, बंगाल, झारखंड में मौजूदा हालात को देखकर पूरा हिंदुस्तान परेशान है। करीब 30 करोड़ लोग ऐसे हालात को लेकर सीधे तौर पर परेशान हैं। हिंदुस्तान की संसद में यह कोई मुद्दा नहीं, धार्मिक हिंसा पर कोई चर्चा नहीं है। चाहे बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड सुलग रहा है। दिल्ली में लगता ही नहीं कि किसी को इसकी फिक्र है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में
इस पर कोई हल्ला नहीं हो रहा है, कोई हंगामा नहीं हो रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। आज भी संसद में वही पुराने मुद्दे छाए रहे। अडानी मुद्दे पर जेसीपी की मांग, राहुल गांधी की माफी का मुद्दा पूरे दिन छाया रहा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। विपक्ष अडानी मामले पर जेपीसी की मांग पर अड़ा है, सो सत्ता पक्ष राहुल गांधी के बयानों पर ही माहौल बनाने में जुटा है और पहले की तरह ही संसद में हंगामा जारी है। पिछले 5 दिनों में देश का माहौल इतना ज्यादा बदल गया कि बिहार, बंगाल, झारखंड सुलग रहा है, लेकिन संसद तक इसकी आंच नहीं पहुंची है। हमारे माननीय सांसदों की नजर में यह कोई मुद्दा नहीं है और संसद में इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं है, जबकि सड़कों पर यही मुद्दा गरमाया हुआ है। करीब 30 करोड़ लोग सीधे तौर पर यह मुद्दा जुड़ा हुआ है। बावजूद इसके धार्मिक हिंसा पर कोई सांसद संसद में बात नहीं कर रहा है, मुद्दा नहीं उठा रहा है, संसद में इस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा है, जबकि इसी मुद्दे पर हर हिंदुस्तानी के जहन में यही मुद्दा छाया हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बिहार, बंगाल, झारखंड में बवाल मचा हुआ है। संसद में कोई बातचीत नहीं हो रही है। तीनों राज्यों की राजनीति इस वक्त इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। धार्मिक हिंसा पर सियासी घमासान जारी है। धार्मिक उन्माद बेशक बढ़ाए जाएं, सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई भी नेता इस पर बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा है। हर कोई अपने अपने पक्ष में माहौल बनाता नजर आ रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उन नेताओं के बयान सुनवाना चाहता हूं जो इस पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। क्या देश के गृह मंत्री को बिहार में जाने के लिए नीतीश कुमार का पासपोर्ट और वीजा देना पड़ेगा क्या? ये कौन सी बात कही जा रही है भाई? वो देश के गृह मंत्री हैं और बिहार में तो जो कर रहे हैं आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी करिए तो समझदारी से करिए ना। कलेक्टर साहब कह रहे हैं कोई गड़बड़ नहीं है, एक दरगाह कहता है 144 है, उन्हें पालन किया। वो फिर जाएंगे सासाराम, एक बार नहीं दर्जनों बार जाएंगे, बिहार जाएंगे, क्योंकि बिहार में जाने का उनका अधिकार है और हम लोग का संकल्प है कि नीतीश बाबू आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, गद्दी छोड़ो कि जनता आती है। जिस प्रकार से रामनवमी जुलूस पर हिंसा हो रही है और बंगाल में और पश्चिम बंगाल, बिहार में भी जगह जगह पर हिंसा हुई है और पहले से हाथ पर हाथ धर के बैठे रही। एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत बिहार के अंदर सासाराम में भी, नालंदा में स्वयं मुख्यमंत्री का जहां घर है, जब वो अपने घर को नहीं बचा सकते हैं तो और क्या करेंगे। और वो पूरी तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से, और ये क्या है, जो रामनवमी हो, हिंदू का पर्व हो, उस पर बम चले और चुपचाप देखते रहे। ये आपस में कुछ गुंडे, कुछ अपराधी तत्व है, ये कुछ हिंसक तत्व है, उनको उन्होंने कंट्रोल करना मुनासिब नहीं समझा और यही कारण कि आज बंगाल के अंदर और बिहार में भी लगातार हिंसा। मेरा सीधा आरोप है अमित शाह जी आप पर कि पूरे भाषण के दौरान आपने कभी भी बिहार में अमन चैन की वकालत नहीं किया। इसका मतलब नीयत आपका साफ स्पष्ट था कि आप समाज में उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। 24 घंटा हो गया, अमित शाह जी आपकी जुबान खामोश क्यों है? सासाराम में किन लोगों पर बम चला, कौन लोग मारे गए जो आपने कहा, उसका नाम की दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो विधान पार्षद हैं, उनकी परेशानी का सबब दूसरा है। परेशानी यह है कि चरित्र पुस्तिका लिखेंगे अमित शाह जी, और नहीं तो इनकम टैक्स सीबीआई का रेड हो जाएगा ये लोग के यहाँ। तो ये लोग आकर करके अपने पक्ष में दलील दे रहे हैं। इनकम टैक्स, ईडी और आईटी के डर से भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद सदन को चलने नहीं दे रहे। बिहार, बंगाल, झारखंड में बवाल जारी है। संसद में कोई बात नहीं कर रहा है। सोमवार को दिल्ली में किसी और ही मुद्दे पर माहौल बनता रहा। विपक्ष का बड़ा खेमा किसी और मुद्दे को बनाने में जुटा नजर आया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बिहार, बंगाल में बवाल वाली चिंता के बीच सोमवार को कांग्रेस किसी दूसरे मुद्दे पर नजर आई। कांग्रेस पूरे दल बल के साथ
राहुल गांधी के सूरत यात्रा को बड़ा बनाने में जुटी नजर आई और सबसे बड़ी चिंता के माहौल में कांग्रेस राहुल की सजा के मुद्दे को बड़ा बनाती नजर आई। सोमवार सुबह से ही राहुल गांधी की सूरत यात्रा पर अपडेट आने लगे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिलने पहुंची। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंची। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक ही गाड़ी में सवार होकर एयरपोर्ट के लिए निकले। दोनों फ्लाइट लेकर सूरत पहुंचे। फ्लाइट में इन दोनों के साथ बैठने का वीडियो भी सामने आया। राहुल गांधी का समर्थन जताने के लिए कांग्रेस शासित प्रदेशों के 3 मुख्यमंत्री से लेकर कई बड़े नेता सूरत पहुंचे। सूरत की सड़कों पर भी कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ नजर आई। सूरत शहर के पोस्टर से पटा नजर आया। पूरे देश के कांग्रेस नेता के कार्यकर्ता से लेकर साथ निकले। बाकायदा कांग्रेस की तरफ से 2 लिस्ट भी सोशल मीडिया पर नजर आई। कांग्रेस के कौन कौन बड़े नेता राहुल गांधी के साथ सूरत दौरे में शामिल होंगे, शामिल हुए, कौन कौन से बड़े नेता कोर्ट में राहुल गांधी के साथ नजर आए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस की लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम है आप देखिए। प्रियंका गांधी जो राहुल गांधी के साथ थी, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, दिग्विजय सिंह, इसके अलावा कुमारी शैलजा, पवन बंसल, तारिक अनवर, अविनाश पांडे, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, इसके अलावा हरीश रावत, नाना पटेले, बाला साहेब जैसे कई बड़े कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक बड़े एजेंडे के साथ सूरत में नजर आए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र से कांग्रेस के कई बड़े नेता कार्यकर्ता राहुल गांधी के सपोर्ट में सूरत पहुंचे हैं, जिन्हें गुजरात बॉर्डर पर रोकने की खबर आई। उनकी गाड़ियों की चेकिंग का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया गया कि गुजरात में जगह जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं को सूरत एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत करने से रोका गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, राहुल की सत्र अदालत में राहुल गांधी जब याचिका दाखिल करने पहुंचे, उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहे। और आज दिन भर कांग्रेस के एजेंडे में राहुल गांधी का सूरत दौरा छाया रहा। इस पर जबरदस्त सियासी वार पलटवार देखने को मिला। बीजेपी के कांग्रेस की इस पूरी कवायद को सियासी नोटंकी बताया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया गया कि राहुल गांधी को मोदी समाज के अपमान की सजा मिली है। राहुल गांधी आगे की कानूनी लड़ाई लड़ना शुरू कर रहे हैं। राहुल सजा के खिलाफ सत्र अदालत में अपील दाखिल करने के लिए सूरत पहुंचे थे। ऐसे मौके पर शक्ति प्रदर्शन को क्या समझा जाए? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसे न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास क्यों नहीं माना जाए, जबकि कांग्रेस की तरफ से यह सफाई दी गई कि कांग्रेस की तरफ से शक्ति प्रदर्शन के आरोपों से इनकार किया गया है। इसे अपने नेता के प्रति प्यार बताया गया है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बयान सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, उस जाति में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। और देश के कानून के अंतर्गत जब केस चलता है तो स्वाभाविक रूप से आज ढोल नगाड़े के साथ, ताम झाम के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं।
क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? भारत के विषय वो नहीं है। हम लोग जुडिशरी का जो बात होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का है। यहाँ मैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का बात कर रहा हूँ कि कोर्ट ने जब किसी को कन्विक्शन कर दिया तो उसके बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं ये बेसिकली उसको ऊपर में दबाव डालने के लिए, डराने के लिए ये कांग्रेस का ड्रामा है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे एक परिवार को देश से ऊपर मानते हैं। उनके लिए कोड, डेमोक्रेसी कुछ नहीं बचा है कांग्रेस के लिए। एक परिवार ही उनके लिए सब कुछ है। पिछड़े वर्ग के इतने बड़े अपमान के संजीदा मुद्दे के ऊपर आज न्यायालय में कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी के द्वारा जिस प्रकार का प्रदर्शन किया गया है वो ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हमारा लीडर है तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। एक मामूली केस में जब होता है तो आपके परिवार के लोग जाते हैं। तो ये तो पूरा एक पार्टी है और देश के लिए लड़ रहे हैं। तब जब देश के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लोग पूरे वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ उनको हिम्मत अफजाई करते हैं। और ये तो हमारे पार्टी का लोगों का निर्णय है, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। जब से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई और पूरे देश ने आशीर्वाद दिया राहुल गांधी जी को, सरकार ऐसी घबरा गई है, तभी से षड्यंत्र शुरू हो गया। कुछ कारण नहीं है कि आप पार्लियामेंट मेंबर को, मैं भी 5 बार रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर, कि आप उनको माइक बंद कर दो, आप उनको माफी मांगो नारे लगा रहा विपक्ष के बजाय सत्ता पक्ष। तो ये जो तमाशे हो रहे देश के अंदर, ये मुल्क किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है कि जो कुछ देश में हो रहा है, देश को बचाने के लिए, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, राहुल गांधी मानहानि मामले में दोष सिद्ध होने के खिलाफ अपील दायर करने पहुंचे। साल 2019 में मानहानि मामले में अपनी 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने आज सूरत की सेशन कोर्ट में अपील दायर की है। कोर्ट ने राहुल गांधी की जमानत दे दी है, सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। सूरत की कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई। कोर्ट ने राहुल गांधी की जमानत 13 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी। 13 अप्रैल को राहुल गांधी की जमानत पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने अपनी सजा को भी चुनौती दी है, जिस पर 3 मई को सुनवाई होगी। मोदी सर ने मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के 11 दिन के बाद राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक तरफ बिहार, बंगाल, झारखंड का माहौल पूरी तरीके से खराब हुआ है। तीनों ही राज्यों की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त इसी बात की चिंता है कि इन तीनों राज्यों में कब थमेगा धार्मिक हिंसा, कब माहौल शांत होगा। इतने बड़े मुद्दे पर संसद में कोई बातचीत नहीं हो रही है। इतनी बड़ी परेशानी, राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पाया। यह हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। इसे संयोग कहें या प्रयोग कहें, पिछले साल भी इसी खास मौके पर ऐसा हुआ था और इस साल भी इस खास मौके पर ऐसा हुआ है। मैं आपको पिछले साल की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। त्योहारों का ये खूनी सियासी इस्तेमाल पहली बार नहीं हो रहा है। इसी साल हो रहा है। इस साल त्योहारों को दागदार किया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो पिछले साल माहौल बिगड़ा था और इस साल भी माहौल बिगड़ रहा है। पिछले साल मध्य प्रदेश के
खरगोन में रामनवमी के दिन दंगों के 22 दिन बाद भी तनाव रहा। पिछले साल रामनवमी के दौरान देश के 5 राज्यों में हिंसा हुई थी। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल, खरगोन को लेकर गुजरात के इलाकों में भी जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। पिछले साल ईद के दिन हिंसा हुई। ईद के दिन भी राजस्थान का जोधपुर सुलग रहा था। मामूली से उठा झंडा विवाद से ईद का पाक त्योहार झुलस गया। उत्तर प्रदेश के संभल में तनाव देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के भी अनंतनाग में ईद की सुबह सुबह पथराव की घटना ने सबको हैरान कर दिया था। यह सियासी संयोग है या प्रयोग, चूंकि पिछले साल जो कुछ भी देश ने देखा वो इस साल भी देश वही देख रहा है। त्योहारों का सियासी इस्तेमाल, त्योहारों को इस साल भी दागदार किया जा रहा है। रमजान के दौरान हंगामा है, रामनवमी के मौके पर खून खराबा है। त्योहारों के सेलिब्रेशन की जगह कई शहरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई शहरों में अभी भी खामोशी के पीछे साजिश वाली तैयारी है और बार बार हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली तैयारी देखने को मिल रही है, ऐसा जानकार कहते। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।